नमस्कार, गोलिया किसान लाइव चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक और बहुत ही अच्छी बेहतरीन जानकारी के साथ में। आज हम बात करेंगे पॉपुलर की खेती के बारे में। आपको बिल्कुल सटीक और अच्छी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या आपने इस यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो मैं आपको जानकारी आज दूंगा ना, ऐसी कोई भी जानकारी किसी यूट्यूबर ने नहीं दी। और ख़ासकर आज हम इस पॉपुलर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इस पॉपुलर की ग्रोथ देखो पॉपुलर की ग्रोथ आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ये देखो, ये गन्ना आ गया है। हम बताएंगे आपको आज इसके बारे में। सबसे पहले तो आप इसकी मोटाई चेक करो। बहुत अच्छी वीडियो होएगी आपके लिए। मैं निरंतर डेली अपडेट में वीडियो नहीं लाता हूं, किंतु जब भी लाता हूं कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी के साथ में ही लाता हूं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरी उम्र इतनी नहीं हुई, मैं अभी 34 साल का हूं और अपना खुद का एक एक्सपीरियंस लेकर चलता हूं। मैं जो भी काम करता हूं ना, उसको एक्सपीरियंस के साथ में ही लेकर चलता हूं, क्योंकि भविष्य में मेरे भी काम आएगा और किसान भाइयों के भी काम आएगा। अब आप इसकी मोटाई देखो। ये यहाँ पर ना ये चोट लगी हुई है इसके पेड़ के। ये देखो इसकी मोटाई, देखो इसकी मोटाई। देखो मेरा हाथ नहीं दिखने का पीछे बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। लगभग इसकी मोटाई होगी मेरे हिसाब से 24-25 से तो प्लस ही है। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो, अगला देख लो। देखो, ये देखो, इससे भी अगला देख लो। इसके लिए क्या मोटाई, क्या ज़बरदस्त है। हालांकि हो सकता है वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा मोटाई आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर आप देख सकते हैं मेरे हाथ के द्वारा, ये देखो। अगर मैं अपने हाथ को इसकी परली तरफ ले जाऊं तो ये देखो, मेरा हाथ नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। इतना ज़्यादा इसके अंदर ये मोटापा आया हुआ है। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक अलग ही है। ऐसी जानकारी दूंगा आपको कि कोई भी नहीं देता। अब मैंने इन पेड़ों की आपको मोटाई दिखा दी। ऐसा नहीं है कि सभी पेड़ इसमें ऐसे ही मोटे हैं, क्योंकि इनके पेड़ों के अंदर काफ़ी छेद थी, इसलिए ये मोटे ज़्यादा हो गए हैं। आगे भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। बारीक भी है कुछ। किसान भाइयों, मैंने ये पेड़ जो है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2 साल के हैं, ये इतने मोटे पेड़ 2 साल के हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। आप ये कह सकते हो कि नहीं अरे भैया तुम तो झूठ बोल रहे हो, ये तो 3-4 साल का पेड़ लग रहा है हमें। लेकिन देखो ऐसा है, इसका जो कारण है ना ये मोटापे का। और मैंने कभी भी कुछ नहीं गिरा, कोई खाद, कोई पानी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं दिया। ये गन्ने का खेत है और बस इसमें ही चल जाता होगा, जो कुछ पानी वानी चल जाता होगा। तो इसका जो राज है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बताता। मैंने ना ये कलम गाड़ी थी पॉपुलर की, जो स्टिक होती है इतनी सी, वो कलम गाड़ी थी मैंने इस वाली डोल पे दूर तक। और वो गाड़ी थी मैंने कहीं और की लिया कि मैं यहाँ पर ये पौध बना लूँगा और अपनी कहीं दूसरी जगह लगा लूँगा। मेरा प्रोग्राम था दूसरी जगह का। लेकिन ये इतनी बारीक रह गई थी कि मेरा जी नहीं करा इन्हें उतार कर कहीं और लगाने का। मैंने कहीं और से लेके लगा ली थी। तो अब हुआ क्या, ये मैंने छोड़ दिया। मैंने इसमें तो कुछ पेड़ निकाल लिए थे जो मुझे थोड़ा अच्छे से लगे थे, बड़े बड़े से। बाकी यहीं पे छोड़ दिए थे सब कुछ। और अगर हम वो साल लगाएं जिस साल हमने ये स्टिक यानी कि टंडी गाड़ी थी, अगर हम वो साल लगाएं तो आज इन पेड़ को 3 साल हो चुके हैं, यानी कि हो जाएंगे फरवरी में। 3 साल फरवरी में हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर हम भाई जब से पौध लगाते हैं तब से अगर हम बात करें तो ये फरवरी में 2 साल के पेड़ होंगे। देख सकते हैं आप इनकी मोटाई। और मैंने आपको लंबाई इनकी दिखा दी है, ज़बरदस्त लंबाई है। तो हम किसान ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने खेत में हम स्टिक क्यों नहीं गाड़ते। हम दूसरे के नर्सरी से जाके जो पौधा लाते हैं और वो लगाते हैं, उसमें से बहुत से ज़्यादा तो हमारे मर जाते हैं। और वो ऊपर से नर्सरी वाला भी हमें 2-4 बार बताता है कि आपने ये नहीं करा होगा, अच्छे से नहीं लगाया होगा, पानी अच्छे से नहीं दिया होगा, ज़्यादा गहरा गाड़ दिया होगा, ज़्यादा ऊपर गाड़ दिया होगा।
अपनी अगैरह वगैरह बात बताता है। तो भैया स्टिक गाड़ो, 1 साल लेट हो जाओ क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपने सपोज कर पौध लगाई और वो पौध 100 आपने पेड़ लगाए या आपने 500 पेड़ लगाए और उसमें से आपके 200 250 पेड़ 300 पेड़ मर गए, क्या फ़ायदा हो गया। फिर भी आपको अगले साल लगाने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से करो तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी पेड़ मरे। और अब आप कह रहे होंगे कि भैया आपने तो यही दिखा रहे हो, आपने आगे प्रैक्टिकल क्या करा है। ऐसा हो सकता है, कुछ हमारे किसान भाई के ऐसे सवाल हो सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। इन्हीं का प्रैक्टिकल देखते हुए मन किसान भाइयों, मैंने अपना खुद का प्रैक्टिकल देखते हुए, ये देखो मैंने अपने खेत के अंदर स्टिक की गाड़ी थी अब की बार में ये लगी हुई है। हालांकि कुछ यहाँ पर लील गए बिजार और गाय का ज़्यादा वो है, वरना देखो आप कहीं तक ही देख लो मैंने स्टिक गाड़ी हुई है। ये देखो, इसमें से जो अच्छे अच्छे से सुथरे से पेड़ होंगे मैं उनको छोड़ लूँगा और फिर मेरा एक अच्छा पेड़ बन जाएगा। मेरा एक भी पेड़ नहीं सूखने का, क्योंकि जो पेड़ हम जाके लगाते हैं वो कब जड़ बनाएगा, कब वो होके चलेगा। और ये जड़ बने बनाए हैं, इनकी ग्रोथ में और जो हम पौध लगाते हैं ना उनकी ग्रोथ में धरती आसमान का अंतर आता है। और ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। देखो ये खुद मैंने इन पर मिट्टी भी लगाई है। काफ़ी ज़्यादा बारिश और बरसात का मौसम, हवाओं का मौसम बहुत था, तो ये सब जो है झुक गए थे। देखियो अब जो अच्छे अच्छे पेड़ हैं वे मैं यहीं पर रोक लूँगा। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी से पौध मत लाओ, 35-40 रुपये का कोई पेड़ मत लाओ। आप 1 साल लेट हो जाओ, किंतु आप स्टिक गाड़ो, अपनी टंडी गाड़ो और अच्छी बेहतरीन वैरायटी लाओ। आप देख लो किसका पेड़ किसी के भाई, चाहे आप 1-2 गांव बगल से आपको कोई बेहतरीन प्लॉट लगा हुआ है, किसी का मतलब पॉपुलर का बेहतरीन शानदार, वहाँ से स्टिक ले आओ, वहाँ से गाड़ लो। 1-2 गाँव से ले आओ या अपने गाँव में ही हो किसी के पास में। तो ऐसा ना करो कि पौध लेके 35-40 रुपये का फिर वो पेड़ सूख जा। हम वही बात 100 लाएँ, 20-30 पेड़ सूख गए, फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारे तो रुपये लग गए और फिर वहाँ पे जंग रहेगी, अगले साल फिर वहाँ पे लगाओगे। ऐसे ऐसे स्टिक गाड़ दो भाई साहब, ऐसे ये ऐसे ऐसे लगा दो ना। मैं ना कहूँ इसे इसे स्टिक गाड़ो और एक अपना वैसा पेड़ गाड़ो और 2 साल के बाद कंपैरिजन कर लो अगर ये मोटा ना मिला। लेकिन कोई नहीं बात बताता भाई साहब ये यूट्यूब पे, पता नहीं क्यों नहीं बताते। आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि मुझे प्रॉपर आपको ये अच्छी जानकारी देनी थी। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो शायद बहुत ही अच्छी जानकारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों।